बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तरीके से पढ़ना मज़ा आएगा। ठीक है, तो राजस्थान की जनजातियाँ, देखो आपने बहुत सारे योजनाएं देखी होगी जो क्या होती है, जनजातियों के लिए होती है। ऐसे लोग जो नॉर्मल तरीके से लोगों से जुड़े हुए नहीं होती है, तो सरकार उनको जोड़ने का काम करती है। आपने देखा होगा कोई भी भर्ती आती है तो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होती है, सीटें रिजर्व होती है। किस लिए रिजर्व होती है? ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। इसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है, आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है ना, ताकि क्या होए कि जो लोग पिछड़े हुए हैं वो भी क्या हो जाए, आगे आ जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ। जनजातियों के अंदर अपन देखें तो सर्वाधिक जनजातियाँ भारत में कहाँ पर है? तो भारत में यदि सर्वाधिक जनजातियाँ देखें तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। यदि ऐसा कहा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ हैं, राजस्थान का कौन सा नंबर है, तो राजस्थान का भारत में कौन सा नंबर है? 6ठा नंबर है, ठीक है ना। तो राजस्थान का स्थान 6th है। कौन सा है? 6ठा नंबर है, ठीक है। भारत में प्रतिशत के हिसाब से सबसे पहला स्थान है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। और राजस्थान का 13वां स्थान है। प्रतिशत के हिसाब से कितना है? प्रतिशत के हिसाब से पहला स्थान मिजोरम। किसका है? मिजोरम। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां, ठीक है। अब अपन प्रमुख जनजातियों के ऊपर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। है जगह है, यही देख लेते हैं कि सर्वाधिक व कम। तो देखें सर्वाधिक में तो सर्वाधिक के अंदर अपन देखें तो अपन बात करें कि सबसे अधिक उदयपुर में और सबसे कम बीकानेर। हाँ, अब राजस्थान की बात करनी, भारत की 1-2 बात कर ली, बहुत है। और प्रतिशत में सबसे अधिक है बांसवाड़ा की और सबसे कम है नागौर की। प्रतिशत में भी अपन को 2 चीज़ें देखनी है। एक तो देखते हैं अपन सर्वाधिक बांसवाड़ा और न्यूनतम है आपके बीकानेर, नागौर। कहाँ है? नागौर। ध्यान रखना है। सर्वाधिक कम, ये क्या है? सर्वाधिक और कम। ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन जनजातियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो जनजाति आती है वो आती है आपके कंजर। आप बोलते हो ना कभी गुस्से में कि कंजर आगो जाटू, तो ये जाति विषयक शब्द है। आप किसी के ऊपर
नहीं बोल सकते, आपके ऊपर क्या हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है ना। तो कंजर गाली के रूप में नहीं यूज करना है, जाति विषयक शब्द है, किसी जाति का नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके कंजर। आप क्यों गुस्सा आ कभी कभी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है ना। कोई आदमी मिल गया गुस्सा आई गया बिना वो केस कर दिया तो बच्चे गुस्सा काम नहीं आवेला। ठीक है ना। तो सबसे पहली जनजाति कौन सी आपके, कंजर। देखो इस शब्द की उत्पत्ति कानन से हुई है। किससे? कानन 4 से हुई है। तो कह सकते हैं कि कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 से हुई है। कंजर इस प्रकार से लिखते हैं, कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन, क्या? कानन वह 4 से हुई है। कानन का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। कानन, कानन का मतलब होता है जंगल होता है। ठीक है। 4 का मतलब होता है विचरण करने वाला। कानन 4 से हुई है। अब देखो कानन का मतलब तो क्या बताया मैंने, जंगल। जंगल में जो विचरण करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजर कहलाते हैं। अभी बात समझ में? सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ है? हाड़ौती के अंदर। कहाँ है? हाड़ौती में। ठीक है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? अपराध करना, चोरी करना, ठीक है ना, और डाका डालना। जो जो काम नहीं करने चाहिए वो ये काम करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? चोरी करना, अपराध करना और डाका डालना। मज़ा आता है इनको, इनका खानदानी व्यवसाय है। ठीक है ना, चोरी करना वगैरह। ठीक है ना। थैलो कर दी नहीं तो पुलिस वाला पकड़े ले जा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक देवी होती है, उस देवी के मंदिर में जाते हैं ये और छूट जाते हैं चोरी करने के बाद, पुलिस वाले भी इनको नहीं पकड़ सकते। ठीक है ना। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मुख्य सर्वाधिक लिखते हैं पहले। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक हाड़ौती। कहाँ है? हाड़ौती में। व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या? अपराध करना, अपराध करना, चोरी करना, डाका डालना। ठीक है ना। ये इनका क्या है? मुख्य व्यवसाय है। ठीक है। आशीर्वाद लेते हैं उसको पाती मांगना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाती मांगना। ये जो आशीर्वाद लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पाती मांगना। तो इनके द्वारा जो आशीर्वाद लिया जाता है, आशीर्वाद को क्या कहते हैं? पाती मांगना। इनके द्वारा जो आशीर्वाद लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? पाती मांगना कहा जाता है। ठीक है। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? ठीक है ना, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इनके देवता आते हैं उनके बारे में देख लेते थोड़ा सा। मुख्य देवता, क्या है? मुख्य देवता जोगणिया माता। जोगणिया माता। कहाँ है इनका मंदिर? भीलवाड़ा। क्या है? ये इनकी कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। और क्या हो गया? जोगणिया माता, रक्तदानी माता। कौन सी है? रक्तदाती माता। रक्तदाती माता। चौथ माता, चौथ माता। और तो और हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं मेरे जैसे। ठीक है ना। तो ये क्या है? हनुमान जी के भक्त। हनुमान जी इनके आराध्य देव। ऐसा कहा जाता है कि ये चोरी करते हैं और
जोगणिया माता का मंदिर है, वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कि माता के मंदिर में जाना है। और ऐसा कहा जाता है, पता नहीं क्या जादू है, कि जैसे ही इस माता के मंदिर में जाते हैं इनकी हथकड़ियाँ ऑटोमेटिक टूट जाती है और भाग जाते हैं। ठीक है, कौन भाग जाते हैं? कंजर। ठीक है ना, इनको बड़ा ही मज़ा आता है चोरी करने में। ठीक है ना, तो चोरी करते कौन है? आपके कंजर। ये हाकम राजा आता है, उनका प्याला पी के कभी झूठा नहीं बोलते। प्याला मतलब शराब वराब पीन कभी झूठा नहीं बोले। ठीक है ना, तो हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर कभी झूठा नहीं बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक जाति है, मोर का मांस खाती है। किसका मांस खाती है? मोर का मांस खाती है। कौन सी खाती है? कंजर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको लिख लेनी चाहिए। तो आगे देखो, आगे लिखते हैं इसके अंदर, कंजर हाकिम राजा का प्याला पी के झूठा नहीं बोलते हैं। तो लिखते हैं कंजर हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? मोर का मांस खाते हैं। बड़ा ही टेस्टी लगता है इनको, आप लोग भी कभी ट्राई करना। ठीक है, इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? आपके पटेल कहलाता है। जैसे ही अपने यहाँ पे तो क्या है, कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में 2 बूंद क्या डालते हैं? गंगा जल डालते हैं। ठीक है, ये लोग व्यक्ति जब मर जाता है उसके मुंह में 2 बूंद शराब की डालते हैं। किसकी डालते हैं? शराब की डालते हैं। और मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। ठीक है ना, जो मर जाता है उस व्यक्ति को क्या करते हैं? ये दफनाते हैं। इनके घर के पीछे की तरफ क्या होती है? खिड़की होती है। याद करो जब मैंने कंजर के नृत्य बताए थे, चक्री और कौन सा बताया? धाकड़। तो जाति कैसी होती है? धाकड़। चोरियाँ करती है, इसका मतलब जाति तो कैसी है? धाकड़। क्या देती है? पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तब चक्री, चकमा देके भाग जाती है। याद रखना ऐसे कैसे। ठीक है ना, तो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ी तो वहाँ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे कैसे याद आया कि हाँ मैंने इन चीज़ों को क्या जोड़ा था? साथ में जोड़ा, इसकी वजह से मुझे याद हो गया। तो चीज़ों को जब साथ में जोड़ोगे ना तब चीज़ें आपको आसानी से याद होगी। ठीक है ना, इनका जो एक नृत्य होता है कौन सा? एक तो होता है चक्री, अविवाहित नृत्य। कैसा? अविवाहित नृत्य। जिसकी शादी नहीं हुई होती है वो लोग क्या करते हैं? ये नृत्य करते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? खुसले कपड़े पहनते हैं। खुसले कपड़े, मुझे नहीं पता कैसे खुसले कपड़े होते हैं, लेकिन खुसले कपड़े पहन के नृत्य किया जाता है। 80 कलीरो घाघरो गीत सुना है? हाँ, तो 80 कली के घाघरा नृत्य भी किसका है? कंजरों का है। ठीक है, धाकड़, एक कौन सा नृत्य करता है? धाकड़। धाकड़ मतलब विजय के उपलक्ष्य में, यदि कोई युद्ध वगैरह जीत जाते हैं उसके उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य करता है? धाकड़। ठीक है ना, वो गीत है ना कि धाकड़ है जी, धाकड़ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आगे देखो इनके कि, और इनकी प्रमुख बातें कि इनका मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। तो इनका मुखिया पटेल कहलाता है। मरणोपरांत व्यक्ति के मुंह में 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद, बूंदी नहीं है ना, 2 बूंद शराब डालते हैं, मरने के बाद व्यक्ति को दफनाते हैं। मरने के बाद दफनाते हैं। ठीक है, अब इनके प्रमुख नृत्य, तो ये लिख लो, फिर इसको मिटा दो, फिर आपके नृत्य लिखा दो। एक ये चीज़ भी लिखना, घर के पीछे क्या रखते हैं? खिड़की रखते हैं। घर के पीछे खिड़की रखते हैं। सीधी बात है, पुलिस आगे से आए तो पीछे से गायब।
अब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे क्या लेना देना, आर्ट एंड कल्चर हमें क्यों पढ़ाया जाता है। अब यदि पुलिस वालों की नौकरी लगेगी इन क्षेत्र के अंदर तो कैसे पता करेंगे कि लोग कैसे हैं, इनका रहना सहना कैसा है। इसीलिए आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाया जाता है ताकि वहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में आपको पता चले, इसलिए एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके नृत्य पढ़ते ही कंजर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। नाम बस नाम, वरना नृत्य में कर दिया ना तो फिर अब क्या, नृत्य कंजरों के ठीक है। सबसे पहला नृत्य कौन सा है आपके, चक्री। कौन सा है, चक्री। चक्री नृत्य है वो अविवाहित करते हैं। कौन करते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता है ना वो करते हैं अविवाहित। कौन से, खुशेली कपड़े पहन के, खुशनी ना, खुशनी, हाँ, पहन कर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 कलीरो गागरो, 80 कली, ठीक है। उसके बाद है कौन सा, धाकड़। धाकड़ विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में। जो इनका ये चक्री नृत्य है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, कंजरों का चक्री नृत्य, कंजरों का चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। हाँ, तो याद हो गई आपको कंजर कि नहीं वो याद, चक्री, हाँ, हाड़ौती का प्रसिद्ध है, ठीक है। कंजरों का तो है ही सर्वाधिक हाड़ौती में, तो प्रसिद्ध भी हाड़ौती का ही होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आपके कथोड़ी जनजाति, कौन सी है, कथोड़ी। कथोड़ी कर लेते हैं, बाकी की कल पढ़ेंगे। कौन सी पढ़नी है, कथोड़ी जनजाति। खैर के कत्थे से कत्था तैयार करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपके, कथोड़ी। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर पाई जाती हैं आपके। लिखा, अब देखो आगे। कंजर के बाद दूसरी जो जनजाति कौन सी है, दामो, कथोड़ी। कौन सी है, कथोड़ी। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी बोर्ड के अंदर, एक बोर्ड के अंदर ही इसको कंप्लीट करूं मैं। कौन सी जनजाति है, कथोड़ी। ये जो जनजाति है मूल रूप से कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो मूल रूप से महाराष्ट्र की, मूल रूप से महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। मूल रूप से क्या थी, महाराष्ट्र की। कहाँ आ गई, अपने राजस्थान में आ गई। कहाँ आ गई, राजस्थान में। खैर का जो वृक्ष होता है उससे क्या तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। वृक्ष से कत्था तैयार करती है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, कथोड़ी पड़ा। भाई साहब शराब बहुत अधिक पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं। क्या पीते हैं, शराब अधिक पीते हैं। इतना पीते हैं कि पूछो ही मत, शराब अधिक पीते हैं। मोटी बात तो पति और पत्नी दोनों साथ बैठ के पीते हैं, ठीक है ना। पति व
पत्नी या महिला व पुरुष दोनों साथ बैठ के पीते हैं। ठीक है, महिला व पुरुष दोनों साथ बैठ के पीते हैं, साथ बैठ कर पीते हैं। ठीक है ना, दोनों साथ बैठ के क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। कौन से? महिला और पुरुष। कैसी जनजाति है? संकटग्रस्त जनजाति है, कभी भी खत्म हो सकती है। 30-40 घर बचे हैं। ठीक है ना, तो संकटग्रस्त जनजाति है। कैसी जनजाति है? संकटग्रस्त। संकटग्रस्त क्या है? जनजाति है। और इसकी विशेषता देखें तो इस जनजाति की जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है। क्या नहीं पहनती? आभूषण नहीं पहनती है। क्या? टैटू खुदवाती है अपने बॉडी के ऊपर। क्या खुदवाती है? टैटू, जिसे गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदना। ठीक है ना, तो इन जनजाति की महिला आभूषण नहीं पहनती, गोदना मंडवाती है। ठीक है ना, मतलब टैटू बनवाती है। देखे होंगे महिलाओं के हाथों पे टैटू। ठीक है ना, तो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? कथोड़ी जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है ना, शराब अधिक पीते हैं, महिला व पुरुष दोनों बैठ के पीते हैं। क्या करें, पीते हैं तो पीते हैं। ठीक है ना, और जो इसका मुख्य आबादी का क्षेत्र है वो है आपके उदयपुर। हाँ, गोदना मुख्य आबादी, गोदना क्या? सराड़ा उदयपुर, यहाँ पर ये लोग मुख्य रूप से रहते हैं। हाँ बस। ठीक है ना, इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। मुखिया क्या कहलाता? नायक। भाई साहब, ये तो सबसे खतरनाक है। बंदर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? हाँ, बंदर का मांस खाते हैं। कोई मोर रो खावे, कोई वांदरा रो खावे, देख लो थारी साहब, थान बढ़िया लगे जो खा लीजो। ठीक है नहीं। इनका जो घर होता है या उनके घर की जो झोपड़ी होती है वो कहते हैं खुलार कहलाती है। क्या कहलाती है? खोलरो। तो झोपड़ी, खुलार कहलाती है। ठीक है, ये साड़ी पहनते हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर जो साड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? फड़का। तो ये जो साड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। तो यह साड़ी पहनते हैं। ये मतलब पुरुष भी नहीं, हाँ, सिर्फ महिलाएं साड़ी पहनती है। महिलाएं साड़ी पहनती है। जिसे फड़का कहते हैं, ठीक है ना, जैसे क्या कहते हैं? आपके फड़का कहते हैं। अब इनके जो देवता हैं उन देवताओं के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है ना, भारी माता, कंसारी माता, नाम भी तगड़े हैं। देवता भारी माता, हाँ, कंसारी माता, भारी माता, कंसारी माता। ठीक है, ये प्रमुख क्या है इनकी देवियाँ। एक आपके आती हैं वाद देव, डूंगर देव, ये भी प्रमुख देव है। तो लिख लो वाद देव, डूंगर देव, वाद देव और डूंगर देव। ठीक है, सबसे अच्छी बात है दूध नहीं पीते। ठीक है, शराब पिला दो आप भरपूर, सुबह उठते ही बोतल दिला दो हाथ में, पी लेंगे। दूध नहीं पीते हैं। लास्ट में जाते जाते क्या लिख लोगे? ये दूध नहीं पीते हैं। तो इस प्रकार से 2 जनजाति हमने पढ़ ली। कल अपन पढ़ेंगे डामोर और सांझी। कौन सी? सांसी जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।